गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये क्या हो गया? क्या कह सकते हैं? कहाँ तक पहुंच गए थे ये बताओ? इपॉक्सी, ये सभी चीजें हो गई थी। ओके, ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंच गए थे, इतना ही ना? चलिए, ब्रिज हेड कार्बन क्या हो गया? कर दो। अरे ये तो तुमने मूवी थिएटर बना दिया है, बताइए। ठीक है, चलिए बायसाइक्लिक हेडिंग डालिए, बायसाइक्लिक। बायसाइक्लिक का मतलब समझते हैं? बाय का मतलब क्या होता है? दो हो गए। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ा था? मोनोसाइक्लिक पढ़ रखा है, एक साइकिल है जहाँ, बट जहाँ भी मोर देन वन साइक्लिक है उसको क्या बोलेंगे? बायसाइक्लिक। बायसाइक्लिक हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके का क्या हो सकता है? अगर एक कार्बन कॉमन, जैसे इस वाले को देखो, यहाँ पर कितने कार्बन कॉमन है? एक कार्बन कॉमन है,
दो साइकिल के बीच में, अरे है ना, इसको क्या बोलेंगे, स्पाइरो। क्लियर है। और अगर दो कार्बन कॉमन हो जाए, यहाँ पर देखिए दो कार्बन कॉमन है ना यहाँ पर, तो अगर दो कार्बन कॉमन है या दो से ज्यादा कार्बन कॉमन हो जाए तो ऐसे में क्या बोलेंगे उसे, ब्रिज हेड, ब्रिजेड, ओनली ब्रिजेड। क्लियर है, स्पैरो कंपाउंड एंड ब्रिजेस कंपाउंड। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया। पीडीएफ ठीक है, पीडीएफ है किसी के पास, पीडीएफ कहता हूँ, जो नोट्स जेरोक्स करने बोला था, देना एक बार जेरोक्स वाला। इसमें इपॉक्सी तक ही है ना, इसमें साइक्लिक एंड बाईसाइक्लिक नहीं है, नहीं है, बाईसाइक्लिक तो नहीं है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, ले लो। हो गए, नोट किया। चलो अभी आते हैं, मुझे इस ब्रिजेड कंपाउंड का नेम लिखना है। सबसे पहले हम समझे नेम कैसे लिखते हैं, क्योंकि नेम लिखना थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। तो चलिए, साइक्लो में हम लोग क्या यूज करते थे, साइक्लिक में साइक्लो यूज करते थे, तो कहते हैं बायसाइक्लिक, ब्रिजेड आ जाए तो यहाँ पर यूज करेंगे बायसाइक्लो। किस में आएगा ये, प्राइमरी प्रीफिक्स में आएगा। अब इस मॉलिक्यूल्स को देखो, कोई सब्स्टिट्यूशन है क्या इसमें, नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन है क्या, नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन में हमने कुछ भी नहीं लिया। फिर क्या लिखा हमने, प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं। साइक्लिक किस में आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है। बायसाइक्लिक स्पाइरो किस में आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स में आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो, तो क्या लिखा हमने, बायसाइक्लो। मगर बायसाइक्लो से कहानी खत्म नहीं होती, ये कहता बायसाइक्लो के साथ साथ ना हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। कहते स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो ये कहते हैं कि आप ये देखो, ए टू बी जाने के कितने पाथ हैं, कितने रास्ते हैं, और उन रास्तों में कितने कार्बन आ रहे हैं, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्लियर है, अरे क्लियर है, क्या करना है, हमें ए टू बी जाना है ना, तो मैं यहां से चलता हूं, 1 2 3 4, इधर से 4 है, इधर से कितने हैं, 4 हैं, इधर से कितने हैं, 0 है ना। ए टू बी जाने में हमें कितने रास्ते मिले, 3 रास्ते मिले, है ना। एक में 4, दूसरे में 4, तीसरे में कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सभी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, हर एक लिंक को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डिक्रीजिंग ऑर्डर 4, 4, 0। क्लियर है। अब कहते हैं वर्ड रूट यूज करना है, किसके लिए यूज करोगे, बोले जितने भी कार्बन एटम साइक्लिक स्ट्रक्चर में है उसके लिए वर्ड रूट यूज करेंगे। कितने कार्बन एटम है साइक्लिक में, 10 है, यहां से यहां तक 6 हो गए, और 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गए। तो क्या लिखोगे इसके लिए, डेका लिख लेंगे, प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक है, एन लिख लिया, और सेकेंडरी सफिक्स कुछ है क्या, नहीं है। अब ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बाय साइक्लो 4,4,0 क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। सेकेंड का नेम खुद लिख लोगे, चलो लिख करके बताओ तो। डायग्राम क्या है, दो, एक 5 नंबर रिंग है और एक 6 नंबर रिंग है।
हो गए। सेकेंड का नाम लिख पाओगे? बताओ क्या लिखे? 430 नो नेम। क्लियर है सभी का? सभी का क्लियर है? ऑनलाइन वाले क्लियर है? इनका तो सर हमेशा क्लियर रहता है। चलो इसका नेम लिखेंगे हम लोग बाय साइक्लो ब्रैकेट ए बी में इधर से इधर चला तो 4 है, यहाँ से यहाँ चला तो 3 है, यहाँ से यहाँ चला तो 0 है। 4, 3, 0। अभी कितने कार्बन है? 9 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? नो नेम। क्लियर है सभी को? क्लियर है? अब आते हैं नंबरिंग इन बायसाइक्लो। लिखो नंबरिंग इन बायसाइक्लो। Numbering will start. देखो numbering will start. Numbering will start from bridgehead carbon. Numbering will start from bridgehead carbon. bridgehead carbon कौन सा है? यहाँ पर bridgehead carbon कौन सा है? A और B. This is A and B. ये bridgehead carbon है. Numbering will start from the bridgehead carbon towards larger ring, then back to the smaller and smaller लिखना, smaller इसके बाद फिर से लिखना and smaller ring. चलो अब जैसे मुझे नंबरिंग करना है क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना, तो मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा? ब्रिजहेड कार्बन से। ए से भी कर सकता हूँ, बी से भी कर सकता हूँ, दोनों साइड आइडेंटिकल हैं, तो किसी से भी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से किया 1। अब इधर चलोगे, लेफ्ट चलोगे या राइट? लेफ्ट चलेंगे क्योंकि लार्जर रिंग का नंबरिंग क्या होगा? पहले होगा। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। अब कहाँ चलेंगे? स्मॉलर रिंग में 7 8 9। इधर कुछ है क्या? नहीं है। नंबरिंग करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये एग्जांपल लिखने से पहले कुछ और भी लिख लो। उसी जो स्टेटमेंट लिखा है ना, उसी के नीचे लिखिए आफ्टर दैट follow the basic rule of numbering. After that follow the basic rule for numbering. डन? हो गए? सभी के हो गए? चलिए आगे बढ़े। इसका नेम तो तुमने लिख लिया है। क्या नेम है इसका? बाय साइक्लो 4,3,0 नो नेम। अब सेकेंड वाले का तुम नाम लिख सकते हो, इसका नेम लिख सकते हो। चलो लिखो। पहले तो मुझे ये बताना कि नंबरिंग कहां से हो। बताना कुछ कि पहले नंबरिंग कहां से हो।
ए से या बी से? दोनों से भी कर सकते हैं, वो भी सही हो सकता है। देखते हैं, चलो सॉल्व करो, देखते हैं क्या आता है। सॉल्व करो। नया कौन आया था आज? तुम आए थे। इतना लेट आए हो तुम? बताओ, इतना लेट आए तुम तो बहुत लेट पहुंचे हो। तुम तो बहुत लेट आए, सभी लोग तो अप्रैल में आ गए, तुम अगस्त में आए। बैठो बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। कहाँ घर है? बारामती? यहीं के हो? बारामती? बारामती में किधर? किधर? नहीं समझा। जलोंजी। हाँ, जलोंजी ना, नाम सुना है, नाम सुना है मैंने। ठीक है, ठीक। चलो, तुम इंजीनियरिंग वाले हो या नीट वाले हो? इंजीनियरिंग वाले हो या नीट? इंजीनियरिंग। क्या करना है? आईआईटी, एनआईटी या सीईटी? आईआईटी करना है। चलो, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो काफी लेट आया हो, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। चलिए, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा ये, आज सेकेंड लास्ट क्लास है, कल परसों तक खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद नया चैप्टर चालू करूंगा तो समझ में आएगा। समझ गए? तो इस चैप्टर में हड़बड़ाना नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये खत्म कर रहा हूँ, आखिरी पॉइंट पे चल रहा है। थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा अभी, इसलिए इसको छोड़ देंगे, बाद में जरूरत पड़ेगा तो पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है? नहीं, उसके कॉपी में नहीं देखना है, अपने कॉपी में देखिए। आपका कॉपी भी अच्छा है, देखिए उसको। नहीं झांकने नहीं, अगल बगल नहीं झांकना है। आंख निकाल के रख दो डेस्क पे, आंख निकाल के डेस्क पे रख दो, सभी 3D में दिखेगा। ए ऐसे 3D में दिखेगा, बी 3D में दिखेगा। तुम्हें कह रहा हूँ, मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए? 25 सेंटीमीटर, उतना तो मेंटेन कर लो। बताओ, ऐसे पूरा आंख निकाल के रख दिया, 3D में देख रहा है ये, ऐसा लग रहा है वो बोलने वाला है कुछ, अभी नाम बोलेगा वो अपना। तुम लोग की क्लास कितने बजे तक रहती है? 5:30? तुम लोग 8:30 बजे तक यहाँ रुकते हो? मतलब सुबह 8:30 बजे आना और शाम में 8:30 बजे आना। अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होगी सर, पहले दिन से पढ़ो तो फायदा करेगा। मतलब अगर मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगाना है तो मैं लगवा सकता हूँ, है ना? और जो बाहर वाले हैं उनका तो फ्री है, जब चाहे तब आ सकते हैं। कोई ऐसा है तो यहाँ से जिसको दूर जाना पड़ता है, यहाँ से 20 किलोमीटर बाय, जिसको मतलब जाने में 1 घंटा लगता है, शाम में नहीं रुक सकता? कोई है? 6 to 7 में किसी को दिक्कत है रुकने में? बताओ, किसी को दिक्कत है क्या? तो मैं सोच रहा हूँ जिन जो लोग लेट से आए हैं उनके लिए, नोमेनक्लेचर के लिए मैं क्लास लगवा दूंगा। तुम लोग क्या करोगे पढ़ करके? जो पढ़ लिए, नोमेनक्लेचर उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। जो लोग नए आए हैं उनको थोड़ा लग रहा होगा, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं लगवा दूं। वो भी देखता हूँ, प्रोफेसर से बात करता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है तो कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है, बाद में भी करा जा सकता है। समझ गए? तो बाकी सभी चीजें करनी है। फिजिक्स का पकड़ के रखो, बायो वाले फिजिक्स पकड़ के रखो, और इंजीनियरिंग वाले मैथ्स पकड़ के रखो। अदरवाइज स्लिप करके हाथ से, बस कहानी खत्म, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम क्लास में बैठोगे और दीवाले पढ़ेंगे। समझ गए? इसलिए स्टार्टिंग से एकदम एक्टिव हो जाओ। अब आ गए तुम रेस में, अब एक्टिव हो जाओ। अरे हो गए? बताइए, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? पहले तो मैं देखो यहाँ 1 लिखता हूं मैं, लेफ्ट चलूं या राइट चलूं? दोनों साइड 1 2 3, 1 2, किधर चलना पड़ेगा? राइट चलना पड़ेगा। तो यहाँ से राइट चलूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आएगा। तो अगर मैं इधर से चलता हूं तो सब्स्टिट्यूशन को क्या मिलता है? 7 मिलेगा, मिलेगा या नहीं? अब मैं कहता हूं कि मैं यहाँ से चलता हूँ, 1 2 3 4 5, किधर चलना है? इसमें और इसमें किधर चलोगे? इसमें आओगे अभी,
इस वाले में आओगे ना, लार्जर, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे भी स्मॉलर। तो क्या हो गया, इससे स्मॉलर कौन है, इससे स्मॉलर ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, तो पहले इसमें आओगे, अरे आओगे, तो यहाँ पे क्या लिखा 6 और यहाँ पे क्या लिखा 7। अभी सब्ट्रैक्शन कहाँ पर है, 6 पर है, तो कौन सा नंबरिंग वैलिड होगा, बी से। और यहाँ पर क्या लिखोगे, 8 लिख लोगे। अभी नेम लिखे तो क्या आ गया, सबसे पहले आ गया हमारे पास 6 मिथाइल, लिख सकते हैं। फिर क्या लिखना है, बाईसाइक्लो लिखना है, बाय साइक्लो, फिर ब्रैकेट लिखेंगे, क्या आ जाएगा 1 2 3 3,2,1 आएगा, ब्रैकेट बंद। कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो क्या लिख सकते हैं, ऑक्टेन लिख सकते हैं। बताओ लिख लोगे, अरे लिख लोगे, यस हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चले क्या, इसको नोट कीजिए, मैं दूसरा सवाल देता हूं। चलो करो ये वाला। करा, ये 2 सवाल कीजिए। क्या लिखा है ये, अजितेश क्या कह रहे हो भाई, मैं नहीं समझ पाया, कब से होगी, नहीं समझा, आगे की क्लास कहना क्या चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी बातों। मास्क लगाने हैं, मास्क नहीं हटाने हैं, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, समझे, मास्क नहीं निकलना चाहिए। क्या पता 1 सेकंड के लिए तो मैं मास्क नीचे किया, उसी टाइम कोरोना को दिया जाता। अरे कोरोना तो बैठा रहता है ना, देख रहा है तुमको, वॉच कर रहा है, इधर सब जगह से वॉच कर रहा है। जैसे तुम ऐसे नीचे करोगे, इसे मैं नीचे नहीं करता हूँ, सब इधर से घुस जाएगा अंदर। मैं नीचे करता हूँ तो पूरे सांस से रोक लेता हूँ ताकि कोरोना आए नहीं, ऐसा आ भी जाता है। मैं मास्क लगाने के बाद कुछ भी हो जाए, कोरोना को जाने नहीं देना है। वैसे सोना पहनने से सुना है कोरोना दूर रहता है, मैंने सुना है, सोना का पहन रखा नहीं, उससे भी अच्छी बात सुनी है, सोना दान करने से कोरोना नहीं होता है। हाँ?
नहीं मुझे तो हो चुका है ना, तो कोई बात नहीं, तुम लोग को बचना है। हाँ? मैं दे रहा हूँ ना गारंटी, दान तो करेगा, देख दान करके होता है या नहीं, है ना। और खास करके टीचर को दान करोगे ना तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जो फर्स्ट क्लास लेता है उसको दान करो तो मतलब समस्या है। हो गए, सॉल्व हो गए दोनों, वाह। कभी इरेज कर रहे, इरेज कर रहे, लिख रहे, इरेज कर रहे, लिख रहे, इरेज कर रहे। अपने कॉपी में नहीं देखना, दूसरे की कॉपी में ही देखना। हो गए, हो गए। तुम्हारे हो गए? तुम जैसे पढ़ रहे हो ऐसे में बहुत दिक्कत होने वाला है। अभी तो मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास कब से होगा? और एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगा अभी, ठहरो, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा क्लास मतलब जिनका ये है छूटा है उसका भी बात करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है, यानी तो बाद में कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे के चैप्टर सब चालू होंगे और उसमें मैं आपको सवाल दूंगा। अरे लास्ट बेंच दोनों एकदम, तो आगे की क्लासेस में जब मैं सवाल दूंगा और आप इस तरीके से बिना रिप्लाई किए बैठे रहेंगे तो दुखद पूर्वक मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं आपको क्लास के बाहर खड़े कर दूंगा। अभी तो नोमेनक्लेचर है और तुम नए हो, तो और नए नए लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, इसलिए मैं किसी को ज्यादा कुछ कह नहीं रहा, ना डांट रहा, ना कुछ बोलता हूँ, है ना। तभी धीरे 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 क्लास स्ट्रिक्ट होती जाएगी तो आप खुद ही समझदार होते चलिए। ऐसा नहीं कि मुझे आपको पनिशमेंट दे करके स्ट्रिक्ट करना पड़े, थोड़ा सीरियस करना पड़े। ये बेटर है आप सीरियस होते चले, धीरे धीरे सीरियस हो जाइए। आने वाले चैप्टर्स में सवाल दिए जाएंगे और ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे आप तो आपको तकलीफ हो जाएगी। चलिए हो गए, मैं नंबरिंग चालू करूं? मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से होगी? बी से होगा। वन किधर चलोगे, लेफ्ट या राइट? राइट। 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 9। अब क्या करेंगे? 5 ब्रोमो, फिर y साइक्लो ब्रैकेट, फिर 4, 2, 1, फिर
नॉन 7 इन 3 4। सब सही है सभी का? कितने लोगों का सही है? करेक्ट है? सही मतलब करेक्ट है। कितने लोगों का करेक्ट है? बताओ, तुम बैठे हो, बताइए। वो तुमसे लास्ट में ये देखो उसका करेक्ट है, तुम बैठे हो, बताओ कैसे काम चलेगा ऐसे? हाँ बताइए। हम ट्रेन पर चढ़े और टिकट लिया ही नहीं, इसमें किसकी गलती है? टीटी की गलती है क्या? नहीं है। ड्राइवर की गलती है क्या? नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि नंबरिंग गलत नहीं करना है। अब इतने सारे सवाल हो गए और कैसे गलत करना है? चलो अभी बताओ, ए और बी कहां से करोगे? ए से करोगे तो 1 किधर चलोगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या लिखेंगे इसका नाम बताओ? बाई साइक्लो ब्रैकेट 4 0 ब्रैकेट 1 डेट 9 in कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बताओ कितनों का सही है? बताओ करेक्ट। तुम इसमें भी नहीं सही कर पाए, इसमें क्या गलत हुआ? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलत होना चाहिए। अब बहुत टाइम हो गए। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए जल्दी से। दांत तोड़ दिए जाएंगे, हर टाइम बोलते रहना है। हो गए? चलो नेक्स्ट लिखिए पायरो। अच्छा एक सवाल और कर लो फिर लिखना है इसका। खैर मन कर रहा है एक सवाल और करा देते हैं। मन कुछ कहे तो सुन लेना चाहिए, मन बुरा मान जाता तो फिर दिक्कत होती है ना? कौन है यहाँ वाली? कार्बन, ये सारे कार्बन। आप काउंट कर लो कितने कार्बन। और चलो ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। और कुछ है दो, और कुछ देने दो, ऐसे कि तुम मुंडी ला रहे हो? नहीं सर। चलो चलो आप करो, इतना ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है सर। नया चैप्टर कब से शुरू होने वाला है? तो कब से स्टार्ट करना है? नया चैप्टर जल्दी ही स्टार्ट होगा, जल्दी ही स्टार्ट होगा। अभी हो गए ऑलमोस्ट, समझो मंडे से ही। हाँ मंडे से ही, पर आप क्लास रेगुलर रहिए, हो सकता है मंडे से पहले स्टार्ट करना पड़ जाए। ऑनलाइन में कोई न्यू है क्या? कोई आज कल वाला? में नहीं है?
हो गए? अरे वाह, तो छा गए। तुम्हें समझ में आ रहा है अभी? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत ही समझना है। थोड़ा बहुत समझा तो सब क्लियर हो जाएगा। तो लो, मैं ही सुन कट कर लूँ। और खर्चे का महीना है ना? तुम लोग के लिए तो आमदनी का महीना है। मतलब नहीं समझ में आया तुम लोगों को? रक्षाबंधन है ना, है ना, तो खर्च ज्यादा है। कभी जो भी फोन आते हैं तो सोचता हूँ गए 500 रुपए यहाँ पे भी। रक्षाबंधन के दिन दोनों फोन स्विच ऑफ करके सो जाना है। किसी का फोन आएगा नहीं, पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे। उसको बोलूंगा अरे फोन ही नहीं किया तुम लोगों ने, फोन क्या होता तो मैं पैसे देता सभी को। अरे है या नहीं? बहुत तकलीफ है। हो गए सवाल, सॉल्व हो गए? अरे हो गए। अब की बार बताओ तुम। चलो खड़े हो जाओ, बताओ। तुम जो जो बताओगे अब की बार वही करेंगे, चाहे वो गलत क्यों नहीं हो, उसी को सही मानेंगे। आज तुम्हारा आंसर सही करवा करके रहने हैं, कुछ भी हो जाए। हाँ बोलो। ए से नंबरिंग चालू करोगे? चलो किधर चलोगे? राइट हैंड यहाँ पे सोच लो। मेन फंक्शन रूप भी है इधर, कहाँ चलोगे? करेक्ट है। 2 3 4 5 6। अब बताओ आप कहाँ चलोगे? इस पे चलोगे या इस पे चलोगे? डबल बॉन्ड वाले पे या मेन फंक्शनल ग्रुप वाले पे? डबल बॉन्ड वाले पे। बहुत अच्छे, चलो बैठो, आप समझ गए, तुम सीख गए। और 9 नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? बाय साइक्लो, ब्रैकेट लिख ले। फिर क्या आ गया आपके पास? 1 2 3 4 4 2 1 ब्रैकेट बंद। कितने कार्बन है? 9 कार्बन है। तो नोन, फिर क्या चाहते? नोन नहीं, नोना होगा, करेक्ट, नोना। फिर क्या हो जाएगा आपके पास? 2 7 डाई इन, फिर 9 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ ला? क्लियर है? समझ गए सभी लोग? चलो नोट करो जल्दी से। अभी तो 10 मिनट टाइम है, बहुत टाइम है, पैरों भी खत्म हो जाना चाहिए। तुम लोग को होमवर्क दिया था, कर रहे हो ना? कर रहे हो ना? कल डिस्कशन लूंगा मैं ऑब्जेक्टिव का, और परसों से डिस्कशन लेना चालू कर दूंगा मैं सब्जेक्टिव का, जो पीछे वाला दिया है। खत्म कीजिए, सैटरडे तक डिस्कशन करके खत्म कर देंगे हम। समझ गए? भेजा तो था ग्रुप पे पीडीएफ। आप किस ग्रुप पे हैं? हमने ग्रुप पे भेजा है ना पीडीएफ? अरे भेजा है ना? किसी से करना है? जेई का जेई से कर सकते? अच्छा नहीं, ओहो नीट वाला पीडीएफ डालना था ना मुझे। तुमने बुक दिया क्या? आपने बुक दे दिया अभी, तो कल मिलेगा फिर बुक? नहीं नहीं, मैं किधर बैठता हूँ देखा है? बताता हूँ। यहाँ से जाओगे, लेफ्ट लोगे, फिर वहां से राइट लोगे, स्टाफ रूम में गेट खुलेगा। गेट के सीधा अंदर करेंगे, अरे समझो, गेट से अंदर जाएंगे, लेफ्ट साइड में चलेंगे, है ना? 2 चेयर एकदम विंडोज के पास,
नहीं मैं बता देता हूँ। जैसे तुम इंटर करोगे ना आप लोग, तो इस साइड वाली जो विंडो है, पहली वाली विंडो, ज्यादा देश पांडे से जहाँ बैठते हैं उसके जस्ट सामने का जो कैबिन, बगल का कैबिन जो है उसी में, उधर इस साइड में रखा होगा, वहां पर 3 बंदर बैठे होंगे। अरे सिल्वर कलर के 3 बंदर बैठे होंगे, देखोगे वहां पे छोटे छोटे दिखेंगे 3, समझ जाना ये हमने करता है। समझ गए? नहीं बेटा ये रखा देगा, ले ले। इसलिए रखा है ना कि मेरे सामान कभी हेडफोन को लेके चला जाता है, कभी ईयरफोन को लेके चला जाता है, कभी चार्जर को लेके चला जाता है, इसलिए मैंने तीनों को बिठा रखा है उधर, कोई भी आए सीधा। समझ गए? इसलिए लगा रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गए। नेक्स्ट आइए स्पायरो पे आइए। स्पायरो कंपाउंड पे आ जाओ। लिखो स्पायरो, और इसके लिए प्रीफिक्स क्या है? स्पायरो ही है। देखिए प्रीफिक्स भी क्या है इसका? स्पायरो ही है। बी से स्टार्ट करेंगे तो 4 7 डबल बॉन्ड आएंगे, बिल्कुल सही है। मगर ए से स्टार्ट करेंगे तो 2 आएगा ना। 4 और 2 में कौन छोटा है? मुझे तो लगता है कि 2 छोटा है। बाकी तुम देखो, अगर ऐसा लग रहा है तुम्हें 4, तो फिर थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा, हमें मैथ्स वालों से पूछना पड़ेगा फिर, है ना। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट लगाएंगे उसमें। क्या हुआ, कुछ पूछ रहे उससे? हो गए? समझ गए? हो गए? चलो अब देखो स्पायरो वाले में कैसे नेम लिखना है। कितने कार्बन है हमारे पास? 4 2 6। क्लियर है? इसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है हमारे पास? स्पायरो है। क्या लिख दिया हमने? स्पायरो लिख दिया, है ना। अब इसमें देखो 2 ही चेन हो सकता है, स्पायरो है 2 ही चेन हो सकता है ना। अब 2 चेन में क्या है? इसमें 1 2 3 3 का है, और इसमें कितने का है? 2 का लिंकेज है। 3 के लिंकेज और 2 के लिंकेज। अब इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट में, मगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस ऑर्डर में लिखोगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या हो गया? पहले 2 हो गए, फिर क्या आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। क्लियर है सभी को? कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। क्या लिखा है? हेक्सा। सिंगल बॉन्ड है, क्या आ गए? 3 आ गए। सभी को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? स्पायरो 2,3 हेक्स। क्लियर है सभी को? समझ गए? फटाफट नोट करो इसको। कर भी लिया? वाह, तुम लोग तो इंटेलिजेंट पे इंटेलिजेंट हो गए हो। पता नहीं कहाँ कहाँ थे तुम लोग इतने सालों से। पहले ही लोग लिख करके बैठे हैं। चलो इसका नाम लिखो तो, और एक दे देता हूँ, 3। क्लास में घबराओ मत, सवाल पूछा करो। ऐसे ही बैठे आकर के सवाल पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो ये जानो, अगले 3-4 महीने अगर तुम हमारे क्लास में रहे तो इज्जत तो ऐसे ही नहीं बचेगी। समझ गए? इसलिए शर्माना नहीं है। दूसरा कौन क्या सोचेगा ये कभी नहीं सोचने हैं। आपको जो डाउट है सवाल पूछिए, जैसा भी डाउट है आप पूछिए। आप पूछेंगे तो आप सीखेंगे, नहीं पूछेंगे तो हर साल देखिए 10 लाख 12 लाख बच्चे बैठते हैं जेई के लिए, और उसमें से 10,000 ही आईआईटी पहुंचते हैं, बाकी सभी रह जाते हैं। नीट का भी वही हाल है, मुश्किल से 6 से 8,000 लोगों का कॉलेज मिलता है, बाकी सभी लोग ऐसे ही रह जाते हैं। अगर आपको compete करना है तो कंपटीशन में रहना पड़ेगा। कंपटीशन में रहना है तो आपको बार बार सवाल पूछने पड़ेंगे, सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, तो थोड़ा इंटरेक्टिव होना पड़ेगा क्लास में, तभी तुम एक्टिव रह पाओगे। नहीं तो कभी नींद आएगी, कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग से निकल जाएगा।
तो ये सारी समस्या होते रहेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए अभी से और सवाल पूछिए। घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है कि मतलब सर क्या बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक टीचर आपको डांट सकता है और कुछ। अब क्या है, इतने बड़े हो गए, घर वाले इतनी बार चप्पल से मारे होंगे, है या नहीं? डांट से डरने का क्या फायदा, सुन लेंगे थोड़ा सा। कभी डांट दिया तो ठीक है, सुन लेंगे, वैसे जेन्युइन डांटा नहीं जाता है, नहीं डांटा जाएगा आपको, मगर सवाल पूछने हैं, समझ गए? जितना पूछेंगे उतना सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, आपके बगल वाले भी सीखेंगे, समझ गए? तो पूछा कीजिए, अभी तक तो किसी ने सवाल पूछा नहीं, बट ठीक है, इतना मोटिवेट करने के बाद भी देखते हैं कल क्या होता है। हो गए? बताओ इसका आंसर। स्पायरो 3,4 ओके, वाह बहुत बढ़िया, आ गए तुम लोग। नेक्स्ट बताओ। स्पायरो 2,5 वाह, ये भी ऑक्टेन वो भी ऑक्टेन, चलो ठीक, समझ गए? चलिए नंबरिंग पे आते हैं। चलो नंबरिंग ऑफ स्पायरो कंपाउंड, हेडिंग डालो, नंबरिंग ऑफ स्पायरो कंपाउंड। बस चैप्टर हमारा खत्म पे ही है। ये शर्ट तुम कहाँ से लिए? शर्ट कहाँ से लिए? ऑनलाइन लिया है। ऑनलाइन लिए हो? फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट से? 15 अगस्त की सेल थी ना। अरे यार सेल का फायदा अच्छा है, मैं भी जाकर क्या कॉपी करता हूँ। हाँ सर, है ना? वो 22 अगस्त तक है क्या ऑफर? हाँ। मैं जाके मंगा, फ्लिपकार्ट से मंगाया ना? हाँ। कितने का पड़ा? ये 2000 का, बस छोड़ मतलब 2000 का वो 1200 में पड़ा सेल में। 2000 का डिस्काउंट लगा करके 1200 में पड़ा। 1200 हाँ, वो भी फ्री डिलीवरी। ठीक, चलिए नंबरिंग ऑफ स्पायरो कंपाउंड लिखा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर नोट करना। ठीक है लो नोट कर लो भाई, फिर एक्सप्लेन करेंगे, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर टाइम नहीं बचेगा, जल्दी से करो। हो गए? छाप लिया? चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबरिंग क्या बोल रखा है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? ब्रिज हेड में कहां से हुआ था? ब्रिज हेड कार्बन से हुआ था, तो यहां पर बोला स्पायरो कार्बन से होगा क्या? नहीं, स्पायरो के फर्स्ट नेबर से स्टार्ट करना है। स्पायरो के एडजेसेंट में जो अवेलेबल है, कौन कौन है एडजेसेंट में? ये है, ये है, ये है, ये है। इन्होंने क्या कहा, नंबरिंग इन स्पायरो कंपाउंड, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन ऑफ स्मॉलर रिंग। किससे स्टार्ट होगा? स्मॉलर रिंग। तो फर्स्ट नेबर कौन हो गया? ये दोनों है स्मॉलर रिंग का, दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये 1, ये 2, फिर क्या हो गया 3। अभी क्या करेंगे, लार्जर रिंग पर चलेंगे। तो यहाँ पर 4, 5 and 6। क्लियर है? क्लियर है? इस स्टेटमेंट के नीचे लिखो ऑनवर्ड, आफ्टर दैट, सॉरी इसके आगे लिखो आफ्टर दैट follow the basic rule of numbering, after that follow the basic rule of numbering, after that follow the basic rule of numbering। समझ गए? ये एग्जांपल लिख लीजिए, दूसरा वाला एग्जांपल कल करेंगे। ये एग्जांपल लिख लीजिए,
आफ्टर दैट फॉलो द बेसिक रूल ऑफ नंबरिंग, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट, ये पहला एग्जांपल लिख लीजिए, बाकी कल करेंगे। तुम लोग को समझ में आता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है पढ़ने में? कुछ दिक्कत है तो बताओ, कुछ ऐसा है कि मतलब मजा नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो बताओ, है ना। किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो बताएं।